हेलो एवरीवन, मी शिवानी और आज मैं दोबारा आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो था मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको करके बता दी थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। बोलता है by morning on January 3, 3 जनवरी की सुबह को जो पंप थे उन्होंने जो था वाटर लेवल जो था, अब हमने इतना पानी निकाल चुके थे उन पंप्स की हेल्प से कि जो वाटर लेवल था वो अब इतना नॉर्मल आ गया था कि अब हम जो थे हर व्यक्ति जो था 2 घंटे की रोटेशन पर जो था आराम कर सकता था। यानी कि उनको कितना समय हो गया था, वो लगातार पंपिंग ही कर रहे थे, शिप को ढंग से होस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास जो था इतना समय था कि वो 2-2 घंटे की रोटेशन पर सब एक एक करके जो थे रेस्ट कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel। तो बोलता है लेकिन अभी भी एक ट्रेमेंडस लीक, ट्रेमेंडस यानी कि बहुत बुरा कोई छेद होगा जो कि वहाँ पे अभी भी रह गया है। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे। वाटर लाइन ये है, ये जो आपको दिख रही है सामने, ये वाटर लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है ये वाटर लाइन है। तो वाटर लाइन के नीचे जो हल और कील और जो रडार है, इनमें से कहीं पर जो है कोई छेद जो है वो रह गया है। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। और जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि कील के पास जो थी, ये जो कील है, ये जो कील है इसके पास जितनी भी मेन रिब फ्रेम्स थी वो सारी जो थी स्मैश्ड यानी कि बुरी तरह से टूट चुकी थी। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। और यहाँ तक कि जो हमारा starboard hull था, ये जो था, ये चीज़ जो थी, ठीक है ना, यहाँ पर जो था बोलता है कि बिल्कुल उसका जितना भी होल सेक्शन था वो सारा जो था टूट चुका था। सिर्फ कपबोर्ड पार्टीशंस बचे हुए थे, छोटे छोटे पार्टीशंस जो थे वो बचे हुए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। हमें जो उस वेव ने जब हमको हिट किया था उससे हमें सर्वाइव करते हुए लगभग 15 घंटे हो चुके थे। 15 घंटे पहले उस वेव ने हमें हिट किया था। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर जो हमारी बोट थी वो इस हालत में नहीं थी कि वो हमें जो थी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाती। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। मैंने अपने चार्ट्स जो मेरे पास नक्शे वगैरह थे वो सब देखे और कैलकुलेशन की कि यहाँ पर जो है कुछ 100 किलोमीटर्स ईस्ट में जो थे 2 छोटे छोटे आइलैंड्स थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक था आयल एम्स्टर्डम। आयल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। यानी कि वहाँ पे जो फ्रांस वालों ने जो है अपना कोई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर खोला हुआ था वो था वहाँ पर। और आइलैंड का मतलब क्या होता है, जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में जो है कोई धरती का टुकड़ा होगा, उसे हम आइलैंड कहते हैं। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean। अब हमारी only hope यही थी कि हमें यहाँ पे इस बड़े से समुद्र के बीच में हमें यहाँ पे पहुँचना था। अब pinpricks in the vast ocean ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है, pinprick का मतलब क्या हुआ, जैसे पिन द्वारा किसी चीज़ पर प्रिक करना। तो वास्ट ओशियन, इतने बड़े ओशियन में इतना छोटा सा आइलैंड ढूंढना हमारे लिए पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन के की तरह था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन अगर जो थी ये विंड जो हवाएं जो थी और समुद्र जो था वो थोड़े शांत होते तो हम अपनी सेल जो है होस्ट कर पाते। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन ये चांस क्या थे, बहुत कम थे। स्लिम इंडीड यानी कि बहुत कम थे।
द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो बहुत बड़ी सी वेव आई थी उसने हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, मेन इंजन तो पहले ही खराब हो चुका था, लेकिन जो हेल्पिंग इंजन था, ऑक्सिलरी मीन्स जो एक सेकेंडरी उन्होंने इंजन रखा हुआ था, ठीक है, सेकेंडरी उन्होंने इंजन रखा हुआ था हेल्पिंग के लिए, हेल्पिंग यानी कि आप बोल सकते हैं उसको सेकेंडरी इंजन रखा हुआ था, वो भी क्या हो गया था, आउट ऑफ एक्शन हो गया था, वो भी काम नहीं कर रहा था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 26 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो बोल अब 4 जनवरी की बात आ गई। 3 जनवरी की तो उन्होंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि उन्होंने कैसे कैसे जो है हैंडल किया उस दिन को। उसके बाद 4 जनवरी जब हुई तो 4 जनवरी के दिन 36 घंटे उन्होंने कंटिन्यूअस पंपिंग यानी कि पानी को बाहर निकालते रहे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब जो था पानी सिर्फ थोड़ा सा रह गया था, सिर्फ सेंटीमीटर्स में वहाँ पर पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। तो अब हमें जो था इस तरह अपनी बोट की स्पीड, पेस यानी कि स्पीड इस तरह रखनी थी ताकि जो है वो पानी कम से कम उसके अंदर आता। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हमने मेन मास्ट पर, अब ये सब छूट चुका था, जो भी था वो सब कुछ छूट चुका था, मेन सेल छूट चुकी हुई थी। तो बोलता है कि अभी तक हमने जो है उस मेन मास्ट पर जो है मेन सेल हम नहीं चढ़ा पाए थे। क्यों नहीं चढ़ा पाए थे? इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, सी का जो वेव्स थी वो इतनी तेज़ थी, तो अभी तक हम ये काम नहीं कर पाए थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। रिगिंग यानी कि जो रस्सियों से ये सब तरफ से बंधी हुई होती हैं ये चीज़ें रस्सियों से, तो बोलता है उस पर इतना प्रेशर था कि जो डैमेज सेक्शन था हल पार्ट पर, उस पर जो था सारा भार पड़ना था। सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप तो एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। तो हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप, ये जो मैंने बताई थी, ये स्टॉर्म जिप जिसमें इस तरह लाइंस होती हैं, ये जो है पानी को अंदर आने से जो है रोकती है। तो हमने अब इसके सहारे जो है आगे बढ़ने के बारे में सोचा, जहाँ पर वो 2 आइलैंड्स थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और कुछ बिस्किट्स मिले और हमने जो है उन 2 दिनों में अपना पहला भोजन जो है वो खाया, बिस्किट और वो बीफ मीट यानी कि वो हमने खाया। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो हमारा ये रेस्टिंग पीरियड था, रेस्पाइट मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, रेस्पाइट मीन्स short period of रेस्ट। जो हमारा ये छोटा सा पीरियड था रेस्ट का वो कुछ ही समय का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड से। 4 बजे जो है बड़े बड़े बादल, काले बादल जो है दोबारा बनने हमारे पीछे शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और बोलता है 1 घंटे के अंदर अंदर दोबारा जो है हवाएं कितने की स्पीड पर चलने लग पड़ी, 40 knots की स्पीड्स पर जो है दोबारा हवाएं चलने लग पड़ी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और जो लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची होने लग पड़ी। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात जो है वेदर जो है, डेट्रॉयट मतलब और ज़्यादा वर्स्ट हो गया, और ज़्यादा बुरा हो गया। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। और जनवरी 5 की सुबह हमारी जो सिचुएशन थी, हमारी जो स्थिति थी वो दोबारा से निराशाजनक हो गई। डिस्परेट मतलब निराशाजनक जो थी वो हमारी स्थिति दोबारा से हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों के पास गया उन्हें देखने के लिए तो जॉन मुझे पूछता है, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? I tried to assure him that we couldn't make it. मैंने उन्हें तसल्ली दी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। But Daddy, लेकिन डैडी ही went on, वो बोलता रहा, We are not afraid of dying. हमें मरने से डर नहीं लगता। If we can all be together, you and mummy, Sue and I. अगर हम सब इकट्ठे होंगे, आप और मम्मा, स्यू और मैं, यानी कि मेरी बहन और मैं इकट्ठे होंगे। तो अब चैप्टर का जो ये हेडिंग है, जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है, वो किसने बोला है? वो इनके बेटे जोनाथन ने बोला है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had.
तो बोलता है कि मेरे पास शब्द नहीं थे उस छोटे से बच्चे की बातों पर रिस्पॉन्स करने के लिए, शब्द नहीं थे। तो मैं बच्चों के कैबिन से चला गया और डिटरमाइंड, मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं अब इस समुद्र से लड़ूंगा, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं उनके साथ मैं इस समुद्र से लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू। बोलता है जो स्टारबोर्ड साइड का वीक पोर्शन था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जहाज़ की हीव टू का मतलब जहाज़ की गति को थोड़ा रोकूंगा, यानी कि उसको थोड़ी धीमे करूंगा। With the undamaged boat hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin. तो अब उसके लिए उसने क्या किया, इस चीज़ को करने के लिए उसने क्या किया, एक एंकर बनाया, एक आर्टिफिशियल एंकर बनाया। उसमें जो थी प्लास्टिक की बैरल्स यानी कि बड़े बड़े डब्बे होंगे इस तरह के, ठीक है, 2 प्लास्टिक की बैरल्स उसने बनाई जिसमें लगभग 22 लीटर्स का जो था वो पैराफिन मतलब लिक्विड, कोई जैसे मिट्टी का तेल वगैरह वो उसमें आ सकता था, उसने बनाई। और उसको जो है हैवी नाइलॉन रोप जो थी उनके द्वारा उसको इस तरह बांध दिया, एक एंकर टाइप उन्होंने बना दिया। एंकर का मतलब होता है जब आपकी शिप डूबने लगती है या कुछ भी उसे होने लगता है तो उस एंकर के द्वारा जो है उसे डूबने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है एंकर टाइप इंस्ट्रूमेंट उसने इस तरह से करके बनाया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. बोलता है उस शाम मैं और मैरी जो थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हुए थे, जबकि शिप में जो था वो जो ब्रोकन प्लैंक्स थे, जो ब्रोकन छोटे छोटे होल्स थे, उनके द्वारा बहुत पानी जो था अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near. हमें ऐसा लग रहा था दोनों को कि हमारा जो एंड है वो नज़दीक है। But Wave Walker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing. लेकिन वेव वॉकर जो था उसने हमें जो हमारी बोट थी उसने हमें जो था स्टॉर्म से बाहर निकाल दिया, तूफान से बाहर निकाल दिया। और 6 जनवरी की सुबह को विद द विंड ईजिंग, जब जो थी हवा भी थोड़ी धीमी हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे से जो है आप दिशाओं की जो है रीडिंग कर सकते हैं। तो मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा था, रीड करने की कोशिश कर रहा था। बैक इन द चार्ट रूम, दोबारा मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। तो मैंने विंड स्पीड्स पर को देखा कि वो कितनी है, ताकि हम जो है अपनी स्पीड को जो है किस तरह चेंज कर सकते हैं। करंट जो इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, सब चीज़ों को देखा मैंने और अपनी पोजीशन को कैलकुलेट किया कि हम कहाँ पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो बोलता है जब सब कुछ मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि हम जो है 1,50,000 किलोमीटर के ओशियन के अंदर एक 65 किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड जो है वो ढूंढ रहे हैं, जो कि नामुमकिन था। While I was thinking, जब मैं ये सब सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। स्यू जो था उसे बहुत पेन हो रही थी, वो आई और उसने मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrowed to slits। तो बोलता है कि उसकी जो लेफ्ट साइड थी हेड की वो बहुत ज़्यादा सूज गई थी, swollen मतलब सूज गई थी, और उसकी काली आंखें जो थी अब नैरो टू स्लिट्स इस तरह हो गई थी, बहुत मुश्किल से खुल रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। उसके फ्रंट में उसने जो था कैरिकेचर्स मीन कार्टून टाइप जो थे वो हमारी शक्लें उसने बनाई हुई थी, टेढ़े मेढ़े से चित्र बनाए थे मेरा और मैरी का, और उसने उसमें लिखा था हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसा रहे हैं? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं बहुत ज़्यादा हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर की तरफ उसने एक मैसेज लिखा था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम आपको कितना प्यार करते हैं, दोनों को, मम्मा को भी और पापा को भी। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये कार्ड जो है आपको थैंक यू कहने के लिए है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अच्छे की हम आशा करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेकअप, किसी न किसी तरह हम ये सब कुछ कर लेंगे।
आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक किया. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. बोलता है कि जो हमारी मेन कंपास थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, और मैं एक स्पेयर यूज़ कर रहा था जिसमें कि जो मैग्नेटिक वेरिएशन को जो थी करेक्ट नहीं बता पाती थी. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, इस सब से मैंने एक रिज़ल्ट निकाला. अलाउंस मतलब मैंने रिज़ल्ट निकाला. एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. तो मैंने क्या उससे क्या जो रिज़ल्ट निकाला सब कैलकुलेशंस करके कि वेस्टर्ली जो वेस्ट की तरफ को जो हवाएं चल रही हैं वो दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, हमें भी उस तरफ ही बढ़ना है. अबाउट 2 PM, 2 PM के लगभग आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. और लैरी को कहा कि तुम जो है इस व्हील को जो है 185 डिग्री पे घुमा दो. लैरी को मैंने ये कहा, जो उनके क्रू मेंबर जो उन्होंने लिए हुए थे, हायर किए थे, कि इस व्हील को तुम 185 डिग्री पे घुमा दो. इफ़ वी वर लकी, अगर हम किस्मत वाले हुए. आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैं ऐसी इस तरह उससे बात कर रहा था, मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. हम जो है क्या, अगर हम इस तरह करेंगे तो शायद हम 5 बजे तक उस आइलैंड के पास पहुंच सकते हैं. देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और फिर बहुत भारी दिल के साथ मैं नीचे चला गया. क्लाइम्ड अपॉन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, मैं अपने यानी कि जो कैबिन था उसमें चला गया और मुझे जो है मैं ऊँघने लगा, यानी कि नींद आने लगी. व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं उठा तो 6 बज रहे थे. एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे पता था कि हम आइलैंड को मिस कर चुके हैं. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बी बैक इन टू द वेस्टर्नली विंड, और हमने जो है उन वेस्टर्नली विंड्स के साथ भी नहीं हम चले, और जो है उनका हम अब दोबारा सामना नहीं कर पाएंगे. हम जो है आइलैंड को खो चुके हैं. एट दैट मोमेंट, उसी समय, ए टॉजल्ड हेड मीन्स मतलब बिखरे हुए बाल, ठीक है ना, बिखरे हुए बालों के साथ जो है अपीयर्ड बाय माई बंक. कैन आई हैव ए हग, जॉनथन आस्क्ड. जॉनथन मेरे कैबिन में आया और उसने बोला क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ. स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू भी उसके पीछे ही थी. वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा मैं इस समय क्यों हग करूँ, यानी कि क्यों मुझे हग मिल रहा है. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. मेरे पुत्र ने कहा कि आप जो है इस समय वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन हैं. वाई नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं मुझे डर लग रहा है जॉन. वाई यू मस्ट बी, आप क्यों डर रहे हैं. सैड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि गंभीर आवाज़ में वो बोली. यू फाउंड द आइलैंड, तुम्हें जो है हमें जो है आइलैंड मिल चुका है. वट, क्या. आई शाउटेड, मैं चिल्लाया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोर्स्ड एज बिग एज ए बैटल शिप, ये हमारे सामने है. दे कोर्स्ड मतलब इकट्ठे दोनों बोले, एक ही स्वर में दोनों बोले. एज बिग एज, और जिस तरह जैसे कोई जंग जीत ली हो वैसे उन्होंने बोला. आई रश्ड ऑन डेक, मैं डेक की तरफ को भागा. एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एमस्टरडैम. तो बोलता है कि और मैं भागा डेक की तरफ को और मैंने गेज्ड यानी कि बड़े ध्यान से देखा और मुझे बड़ी शांति हुई. उस जो आइल एमस्टरडैम नाम का जो टापू था वो हमारे सामने था और उसकी स्टार्क आउटलाइन यानी कि उसकी बाहर की जो आउटलाइन थी वो मुझे दिख रही थी. इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये सिर्फ एक ज्वालामुखी पत्थर से बना हुआ टुकड़ा था. विद लिटल वेजिटेशन, जिस पे थोड़ी बहुत हरियाली थी, उस पे पेड़ पौधे नहीं थे. यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस समय वो क्या लग रहा था, दुनिया का सबसे सुंदर टापू जो था वो लग रहा था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने जो है रात को वहीं पर किनारे पर जो है अपनी शिप को कहीं पर लगा दिया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एज ए शोर. तो बोलता है और अगली सुबह जब वहाँ के जो 28 जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, यानी कि वो फ्रांस वालों का एक
लैब, वहाँ पर साइंस लैब्स थी, तो वहाँ पर जो ऑफिस में जो लोग काम करते थे वो 28 लोग थे, तो उन्होंने जो है उन्हें बचाया, तो वो उन्हें बहुत खुशी हुई और वो उनको आइलैंड पर ले गए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, धरती मेरे पैरों के नीचे दोबारा धरती। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड, मेरे दिमाग में लैरी और हर्बी जो कि क्रू मेंबर्स उन्होंने हायर किए थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी, ऑप्टिमिस्टिक होपफुल, ठीक है ना। और वो सब, और मैरी के बारे में ये सब मैं सोच रहा था। उस स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उन क्रूशियल आवर्स में जो है व्हील पर जो है बनी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थाउट ऑफिस, और ये सब के साथ मैं उस 7 साल की बच्ची के बारे में, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हैंड इंजरी, जो हमें अपनी हेड इंजरी के बारे में नहीं बता रही थी, उसने उसकी चिंता भी नहीं की। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो बोलते हैं जिसको जब हम उसका इलाज करवाने लगे तो जिसको ठीक होने में जो है उसकी माइनर 6 ऑपरेशन हुए, क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग थी वो बार बार जम रही थी। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस छोटे से 6 साल के लड़के के बारे में सोच रहा था जो कि मरने से नहीं डर रहा था। तो इस तरह आपका चैप्टर जो है बेटा ये ख़त्म हो गया, और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए और चैप्टर को समझिए और चैप्टर का मज़ा लीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।